हेलो गाइज, वेलकम टू जॉर्ज क्लासेस। आज हम लोग हमने इसके पहले वाले वीडियो में पारावर्ती, अपरावर्ती, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और 2.1 का भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम आज 2.1 के जस्ट आगे वाले टॉपिक से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो है क्या, पूर्ण संख्याओं के गुण। जो टॉपिक है 2.4 पूर्ण संख्याओं के गुण। पूर्ण संख्याओं के गुण, जैसे हर इंसान में गुण होता है कि इंसान अच्छा है, तो यानी अच्छाई क्या है, उसकी गुण है। वैसे ही पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या के भी कुछ गुण हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पूर्ण संख्या की क्या क्या गुण है। तो पहला गुण है जो पूर्ण संख्या का, वो है सवृंत गुण। सवृंत गुण, इससे आप लोग समझ पा रहे होंगे, ब्रैकेट में भी लिख दे रहे हैं। सवृंत गुण, ये भी एक गुण में होता है। जैसे इंसान के अंदर अच्छाई होती है, तो अच्छाई क्या है, गुण है। वैसे ही समृद्ध एक गुण है जो कि संख्याओं में पाया जाता है, तो उसे कहते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे अच्छाई, हम लोग जानते हैं कि अच्छाई क्या है, गुण है। तो अच्छाई किस प्रकार का गुण है कि सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना। वैसे ही ये समृद्ध गुण क्या है, तो इसे हम समझेंगे समृद्ध गुण होता क्या है। तो पहले हम लोग रफली समझते हैं। रफली पहले यहाँ पे हम लोग उदाहरण लेके, रफली का मतलब उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं। तो हमने पढ़ा था क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, 1 2 3, सॉरी, पूर्ण संख्या में से 0 शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट डॉट, यानी ये अपरिभाषित, यानी ऐसे कहते हैं ये इनफाइनाइट तक, कहाँ तक जाता है हमें भी नहीं पता है। इसे कहते हैं कि मतलब इनफाइनाइट कहते हैं, मतलब बहुत दूर जाता है। अब देखते हैं समृद्ध गुण कहता क्या है। समृद्ध गुण ये कहता है कि अगर हम दो पूर्ण संख्या को लें, दो पूर्ण संख्या को लें, जैसे हमने ले लिया 2 और 4 को, अब इसको जोड़े, तो जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी, अगर वो भी पूर्ण संख्या है। जैसे 2 क्या है, पूर्ण, देख रहे हैं 2 भी पूर्ण संख्या में है, 4 भी पूर्ण संख्या में है, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 6 भी क्या है, पूर्ण संख्या में। तो समृद्ध गुण ये कहता है कि जब दो संख्याओं को जोड़े या घटाए या गुणा करे और भाग दे, तो हमें अगर दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग जोड़े, घटाए, गुणा करें और भाग दे, और जो हमें वो सारे ऑपरेशन मतलब सब करने के बाद जो हमें संख्या मिलती है बराबर के बाद, वो भी अगर पूर्ण संख्या है, तो हम लोग कहेंगे कि क्या, जो प्लस के साथ अगर ऐसा है तो कहेंगे कि प्लस क्या है, प्लस में समृद्ध गुण है। माइनस के साथ है तो कहेंगे माइनस में समृद्ध गुण है। भाग के साथ है तो कहेंगे भाग में समृद्ध गुण है। गुणा में है तो गुणे में समृद्ध गुण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसके साथ समृद्ध गुण बनाता है और किसके साथ नहीं बनाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब हम संख्याओं को जोड़ें, तो 2 और 4 क्या है, पूर्ण संख्या है, और जो हमें 6 मिल रहा है वो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। कोई भी नंबर हम लेके जोड़ सकते हैं। इस पूर्ण संख्याओं में कोई भी 2 नंबर लेके जोड़ेंगे, उन 2 नंबर का जब जोड़ेंगे तो वो भी जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, पूर्ण संख्या ही आएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं 6 + 7, 6 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा, 13 आएगा। देखिए 6 भी पूर्ण संख्या में है, 7 भी पूर्ण संख्या में, और जो 13 मिल रहा है वो भी क्या है, पूर्ण संख्या में है। तो देख रहे हैं क्या कि जो प्लस है वो क्या कर रहा है कि मतलब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पे जो संख्या में प्राप्त हो रही है, तो वो क्या में हो रही है, हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि जोड़ में समृद्ध गुण है। जोड़ में समृद्ध गुण है। गुण है किसके साथ, पूर्ण संख्या के साथ। गुण है पूर्ण संख्या के साथ, पूर्ण संख्या के साथ। ओके, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ 2 जोड़े रहे, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि 2 और 4 को जोड़े तो हमें 6 भी मिला, और 2 क्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण है यानी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, और जो हमें 6 मिल रहा है वो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जोड़ में क्या है, समृद्ध गुण है। अब देखते हैं माइनस के साथ समृद्ध गुण है कि नहीं है। तो सेम वही ले लेते हैं, 2 में से 4 घटाते हैं। हमें पता है कि जब किसी इंसान को अगर गलत प्रूफ करना हो, तो बस उसकी एक ही बुराई खोज दे, मतलब उसके अंदर अगर एक डिमेरिट दिखा दे, तो मान जाते हैं क्या कि वो इंसान क्या है, गलत है। तो वैसे ही सेम मैथ में यही दिखाया जाता है कि अगर किसी चीज़ को गलत प्रूफ करना है, तो बस उसके लिए एक ही एग्जाम्पल सफिशियंट होता है, ना कि ज़्यादा लें। जैसे हमने यहाँ पे समृद्ध गुण देखना था, तो एक से ज़्यादा एग्जाम्पल ले सकते थे कि इसको सही प्रूफ करना है। सही प्रूफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हर स्टेप पे सही प्रूफ करना रहता है। गलत तो एक ही स्टेप मिल गया गलत, तो वहाँ से इंसान गलत हो जाता है। तो यहाँ देख ले कि 2 में से 4 को घटाए तो क्या मिला, -2 मिला। तो यहाँ देख रहे कि यहाँ 2 क्या है,
पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या, लेकिन -2 है जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो समृद्ध गुण कहता है कि दो संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुणा करे या भाग करने पे समृद्ध, अगर वो पूर्ण संख्या मिले तो समृद्ध कहलाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि माइनस के साथ ऐसा नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, घटाना में समृद्ध गुण नहीं है, समृद्ध गुण नहीं है। किसके साथ, पूर्ण संख्या के साथ नहीं है, पूर्ण संख्या के साथ। जैसे एग्जांपल दे देते हैं कि 2 में से अगर 4 को घटाए तो क्या मिल गया, -2 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन जो कहता है कि जो बराबर के बाद मिले वो भी पूर्ण संख्या हो, समृद्ध गुण यही कहता है कि जो बराबर के बाद मिले वो भी पूर्ण संख्या हो, लेकिन -2 पूर्ण नहीं है। तो जब पूर्ण नहीं है तो कहेंगे कि इसमें समृद्ध गुण नहीं है, माइनस में समृद्ध गुण नहीं है। अभी तो जोड़ में मिला, माइनस में नहीं मिला। अब गुणा में देखते हैं। अब देखना कि सेम यही एग्जाम्पल ले ले। अब 2 है, पूर्ण संख्या है, इसमें 4 का गुणा कर दे तो कितना मिला, 8 मिला। देख रहे हैं 2 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, और जो 8 मिला वो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। ओके, अलग एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया 4 और 5 को गुणा कर दिया, 4 पच्चे 20 मिला। देख रहे हैं कि 4 भी पूर्ण संख्या में है, 5 में भी पूर्ण संख्या है, और जब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 20 भी आएगा, इसमें 20 भी आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 1, 2 से लेकर मतलब इनफाइनाइट तक आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो 20 भी कहीं ना कहीं इसके लाइन में आएगा, तो 20 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो देख रहे हैं कि क्या गुणा भी क्या कर रहा है, जो समृद्ध गुण है उसको उसके साथ चल रहा है, समृद्ध गुण जो कह रहा है उसी के साथ काम कर रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करो तो क्या मिल रहा है, पूर्ण मिल रहा है। तो हम लोग लिख देंगे कि गुणा में भी समृद्ध गुण है पूर्ण संख्या के साथ। जानते हैं, जैसे ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि पूर्ण संख्या के साथ, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल लेवल पे समझे तो हर इंसान का मतलब हर इंसान हर किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकता, उसको मतलब घर के साथ अलग बिहेव करता है, फ्रेंडों के साथ अलग बिहेव करता है, ऐसा सब में होता है। तो वैसे ही जो ये गुणा है, ये समृद्ध गुण है, किसके साथ, पूर्ण संख्या के साथ। गुणा में भी समृद्ध गुण है पूर्ण संख्या के साथ। यहाँ भी एग्जाम्पल दे देते हैं। 2 में 4 के गुणा किए तो क्या मिला, 8 मिला। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर ले रहेंगे कि 2 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, और गुणा करने के बाद जो मिला वो भी पूर्ण संख्या है। 4 में 5 के गुणा किए, ये 4 है, तो हमें क्या मिला, 20 मिला। तो यहाँ भी बेसिकली समझ लीजिए 4 भी पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या, और जो मिला वो भी क्या है, पूर्ण संख्या। तो ऐसे क्या है, गुणा में भी क्या है, पूर्ण संख्या समृद्ध गुण है। अब बचा तो वो देखते हैं हम लोग किसमें, डिवाइड में, भाग में। अब यही समझ लेते हैं कि जो हमारा पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते थे, ये क्या होता था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... अब देखिए, अगर हम 2 को 4 से भाग दें तो इसे 2/4 ही लिखेंगे। ये तो पता ही है आपको कि अगर 2 को डिवाइड करते हैं 4 से तो इसे ऐसे लिखते हैं 2/4। तो जब इसको कट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2। 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, 4 क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ कि भाग जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कि घटाना में समृद्ध गुण नहीं है, वैसे ही भाग में भी क्या है, समृद्ध गुण नहीं है। भाग में समृद्ध गुण नहीं है, समृद्ध गुण नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया कि गलत प्रूफ करना है तो एक ही एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस वजह से क्या हुआ, ये इसमें समृद्ध गुण, भाग में समृद्ध गुण नहीं है। किसके साथ, पूर्ण संख्या के साथ। वैसे किसी भी संख्या के साथ भाग में समृद्ध गुण नहीं होता है, पूर्ण संख्या के साथ। अब ये तो हमने बेसिकली समझाया कि समृद्ध गुण कहता क्या है, इतना डीपली समझाया और मैंने सबके साथ देख लिया। अब फाइनल जो डेफिनेशन बनता है समृद्ध गुण का, मतलब परिभाषा, उसे हम जानते हैं कि समृद्ध गुण कहता क्या है।
बात यही कहेंगे, बस हम एक जनरल वे में लिख देंगे कि सबके लिए यानी सभी नंबर के लिए अलाउ होगा। समृद्ध गुण, समृद्ध गुण कहता है कि अगर जैसे हम लोग पूर्ण संख्या को W से दिखाते थे, तो ऐसे ही मान लेते कोई संख्या है जैसे A और B, कोई संख्या है A और B कोई संख्या है, और किस प्रकार की संख्या, जैसे A और B कोई संख्या है, मतलब A B कोई, सॉरी यहाँ पे लिखना था पूर्ण संख्या है, A और B कोई पूर्ण संख्या है, तब जब हम A को B के साथ, A को जोड़ते हैं B के साथ तो हमें C मिलता है। तो A भी पूर्ण संख्या और C भी पूर्ण संख्या है, तो C भी पूर्ण संख्या है, C भी पूर्ण संख्या होगा, C भी पूर्ण संख्या होगा। मतलब किसी भी दो संख्याओं को जोड़ेंगे, तो अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि जोड़ के साथ क्या है, समृद्ध गुण है, फिर गुणा के साथ समृद्ध गुण है, यानी जोड़ के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है, गुणा के साथ है, माइनस के साथ नहीं है इसका, और भाग के साथ नहीं है, डिवाइड के साथ भी नहीं है। तो हम लोग इतना बड़ा बेसिकली समझाने के लिए मतलब डायरेक्टली एक लैंग्वेज में लिख लेते हैं क्या कहता है। पूर्ण संख्या जो निकला ये नोट करके लिख लेते हैं। हमने क्या पाया कि जोड़ और गुणा के साथ ही क्या है, सिर्फ समृद्ध गुण है, अदरवाइज नहीं है। तो लिखेंगे पूर्ण संख्या योग तथा गुणा के अंतर्गत समृद्ध होता है, समृद्ध होता है। अब हम लोग यहाँ पे समृद्ध का मतलब समझ लेते हैं, एक छोटा सा, जैसे जो भूले ना, समृद्ध गुण उसे कहते हैं कि अगर किसी भी दो नंबर को जोड़ें, अगर मान लीजिए A और B है, ये एक्चुअली ये क्लास 6 स्टैंडर्ड का है, नहीं तो अगर हायर लेवल का रहता तो समझाता। इसे कहते हैं सदस्य है। अब ये सब बेसिकली मैं समझाऊंगा, ऐसे जान लेते हैं कि अगर A और B दो संख्या हैं, अगर इन दो संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने पे, यानी जोड़े, घटाए और गुणा करे और भाग दे, तो जो बराबर के बाद जो संख्या आएगी, यहाँ पे जो संख्या आएगी, अगर ये भी पूर्ण है तो ये भी पूर्ण आनी चाहिए, तब जाके कहेंगे कि क्या समृद्ध गुण है। अगर नहीं होता है तो कहेंगे समृद्ध गुण नहीं है। बेसिकली ये फंडा था। तो ये समृद्ध गुण आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो पहला गुण तो हो गया समृद्ध गुण। अब दूसरा जो गुण आता है वो क्या कहता है, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम या क्रम विनिमय गुण। नियम मतलब ही गुण होता है, ऐसे लिख सकते हैं। क्रम विनिमयता गुण। ओके, ये दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो ये हुआ क्रम विनिमयता गुण। ये क्या कहता है इसे ऐसे ही समझते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये भी टॉपिक है। ये कहता है कि अगर A और B दो संख्या है, दो पूर्ण संख्या है, तो अगर हम A में B का गुणा करें, सॉरी पहले हम लोग वो प्लस से जानते हैं, तो देख लें कि पहले एग्जांपल से समझते हैं कि ये W क्या है, पूर्ण संख्या है और 0 1 2 3 4 5 6 7 ये पूर्ण संख्या है। अब क्रम विनिमय का नियम ये कह रहा है कि अगर हम 2 में 5 को जोड़े या 5 में 2 को जोड़े, हमें मिलना क्या है, 7 ही है। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, क्रम विनिमय नियम, यानी जब हम क्रम को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमने 2 में 5 को जोड़ा, यहाँ हमने 5 में 2 को जोड़ा, यानी क्रम जो था उसको क्या किए, बदल दिए। तो कह रहा है कि जब क्रम बदलते हैं तो भी जो बराबर के बाद नंबर आती है वो क्या है, बराबर है। जैसे यहाँ पे देखो 2 में 5 को जोड़े तभी 7 आया, और 5 में 2 को जोड़े तो भी 7 आया। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये क्रम विनिमय गुण है। किसके साथ, धन के साथ, यानी प्लस के साथ क्या है, क्रम विनिमय
का गुण है। जैसे हमने वहाँ लिखा था कि जोड़ के साथ क्रम विनिमय है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे वो संवृत है, तो यहाँ भी लिखेंगे कि जोड़ के साथ क्रम विनिमय है। तो यहाँ तो हम लोग जोड़ के साथ देख लिए। कोई और नंबर भी ले लेते हैं, जैसे 5 में 4 को जोड़ दिए तो हमें क्या मिला, 9 मिला। अब हम 4 में भी 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि जब ए में बी को जोड़े या बी में ए को जोड़े तो भी दोनों संख्या क्या होगी, बराबर आएगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 4 में 5 को जोड़े या 5 में 4 को जोड़े, दोनों बराबर किसके आएंगे, 9 के ही आ रहे हैं। यहाँ पे हमने देख लिया। तो बेसिकली ये समझने के लिए था। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जोड़ के साथ जैसे हम लोग ने यहाँ लिखते हुए आया था कि भाग में समृद्ध गुण नहीं होता है, वैसे हम लिखेंगे कि जोड़ में या जोड़ के साथ क्रम विनिमय का नियम, सॉरी ऐसे लिखते हैं कि जोड़ में क्रम विनिमय गुण है किसके साथ, पूर्ण संख्या के साथ, पूर्ण संख्या के साथ, सॉरी ये 7 है। ओके, तो आई होप ये आप लोग भी समझ लेंगे। तो जोड़ के साथ है, क्यों है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि क्या कह रहा है कि 2 में भी 5 को जोड़े तो क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, और 5 में भी 2 को जोड़े तो 7 मिल रहा है। क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि जब हम क्रम को भी बदल दे तो कोई फ़र्क ना पड़े। अगर हम दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो उन्हें अगर हम दोनों के क्रम को भी बदल दें तो अगर कोई फ़र्क ना पड़े तो हम कहेंगे कि क्या उसमें क्रम विनिमय का नियम है। अगर नंबर बराबर नहीं आते तो कहेंगे क्रम विनिमय का नियम बराबर नहीं है। जैसे देखिए तो यहाँ पे जोड़ के साथ क्या है, बराबर आ रहा है, तो यहाँ कहेंगे कि जोड़ के साथ क्या है, क्रम विनिमय गुण है। जोड़ में क्रम विनिमय गुण है किसके साथ, पूर्ण संख्या के साथ। अब देखते हैं माइनस के साथ। तो यहाँ देख लें कि अगर हमने 5 में से 4 को घटा दिया तो कितने मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन अगर हम 4 में से 5 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। किसी एक दिन मैं ये मतलब एक बेसिक चीज़ पर डिस्कस करनी है, वो काफ़ी 10 मिनट की वीडियो होंगे, वो मैं वो टाइम मिलते ही बताऊँगा। ये एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से है। तो ये देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 4 में से भी 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, क्रम चेंज करने पे जो बराबर के बाद की संख्या वो क्या आ रही है, बदल जा रही है, क्योंकि एक पहले में 1 आ रहा है और दूसरे में -1 आ रहा है। यहाँ देख रहे थे तो क्या हो रहा है, सेम आ रहा था, प्लस के साथ सेम आ रहा था, लेकिन माइनस के साथ क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो यहाँ कहेंगे कि माइनस के साथ क्रम विनिमय का नियम नहीं है। तो लिखेंगे घटाना में क्रम विनिमय का गुण नहीं होता है। क्रम विनिमय ये क्या है, क्रम विनिमय का गुण नहीं होता है किसके साथ, पूर्ण संख्या के साथ, नहीं होता है पूर्ण संख्या के साथ, किसके साथ, पूर्ण संख्या के साथ, यानी पूर्ण संख्या के साथ इसमें क्रम विनिमय का नियम नहीं होता है। किसमें, घटाने में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ तो हमने 4 और 5 का लिया, अब मैं 9 और 5 को ले लेते हैं। 9 में से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, और 5 में से 9 को घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा, -4 मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे -4 आ रहा है। हमें पता है कि 4 और -4 बराबर नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो क्रम विनिमय नियम कहता है कि क्रम बदलने पे भी नंबर क्या हो, सेम हो। मतलब यहाँ पे देखिए दो क्रम बदले यहाँ पे तो भी 7 आया, यहाँ पे 7 आया, फिर जब क्रम बदल दिए तो भी 7 आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रम विनिमय का नियम जोड़ के साथ है, लेकिन घटाना के साथ क्रम बदलने पे क्या हो रही है कि बराबर के बाद की संख्या क्या हो रही है, बदल जा रही है। तो हम लोग कहेंगे कि क्रम विनिमय का नियम इसमें नहीं है। अब देख लेते हैं, जोड़ घटाना हो गया, अब गुणा देखते हैं। गुणा देख लेते हैं। हमारे पास ये पूर्ण है, पूर्ण संख्या क्या था, ये लिखना ही लिख ले रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल लेते टाइम अच्छे से समझ में आए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... अब कह रहा है कि हम लोग जोड़ के साथ था क्रम विनिमय का नियम, गुणा माइनस के साथ नहीं था, घटाना के साथ। अब गुणा के साथ देखते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम 4 में 6 का गुणा करें तो कितना मिलेगा, 4 × 6 यानी 4 × 6 को 24 मिला। अब हम 6 में भी 4 का गुणा करें तो भी क्या मिला, 6 × 4 को 24। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 24 मिला, जब क्रम बदल दिए तो भी 24 मिला। तो यानी यहाँ पे हमको क्या फंडा मिलेगा कि
क्रम विनिमय का नियम जो है वो गुणा के साथ भी है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, गुणा में भी क्रम विनिमय या गुणा में क्रम विनिमय गुण होता है नहीं, वो है क्रम विनिमय में गुणा में क्रम विनिमय गुण है, किसके साथ, पूर्ण संख्या के साथ। पूर्ण संख्या ये है पूर्ण संख्या के साथ। देखिए अब कोई भी नंबर ले ले, जैसे हम 8 में 9 का गुणा किए, 8 9 72। अब 9 में भी 8 का गुणा करें तो भी क्या मिलेगा, 9 8 72। तो देख रहे हैं क्या कि उदाहरण जो है ये दर्शा रहा है कि गुणा के साथ क्या है, क्रम विनिमय का नियम है। अब बच जाता है भाग को, तो भाग को देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 में हम 2 को भाग देंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे 4/2, कितना आंसर आया, 2 आया। अब फिर क्रम चेंज करेंगे, यानी 2 में 4 को भाग दे देंगे तो 2/4, यहाँ क्या है 1/2। देख रहे हैं कि क्या अलग अलग नंबर आ गए। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाग में क्रम विनिमय का गुण नहीं होता है, भाग में क्रम विनिमय ये है क्रम विनिमय एक ही में था, क्रम विनिमय गुण नहीं है पूर्ण संख्या के साथ, या भाग में होता ही नहीं है पूर्ण संख्या के साथ, किसी भी नंबर के साथ। ये काफ़ी जो मैं ये गुण पढ़ा रहा हूँ ये मतलब हायर क्लासेस में भी पढ़ी जाती हैं, यहाँ तक कि BSc में भी आ जाते हैं, बस थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। काफ़ी अच्छा खासा टॉपिक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे देते कि 4 को जब 4 में 2 से भाग दिए तो 2 मिला, और जब क्रम चेंज किए यानी 2 में 4 से भाग दिए तो हमें क्या मिला, 1/2 मिला। तो यहाँ देखना कि नंबर अलग अलग है, बराबर नहीं आया, तो कहेंगे कि क्रम विनिमय का नियम इसमें नहीं है। नोट लिख लेते हैं। कहता है क्या कि जैसे हमने देखा ये तो समृद्ध वाला, यहाँ क्या जोड़ के साथ क्या था, क्रम विनिमय नियम था, घटाना के साथ नहीं था। यहाँ गुणा के साथ था और भाग के साथ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम, यानी आप लोग भी, हम दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं तथा किसी भी क्रम में क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, क्योंकि गुणा वाले के साथ क्रम विनिमय का नियम, तथा किसी भी क्रम में गुणा भी कर सकते हैं, ओके। तो क्या है, ये हो गया किसी भी मतलब 2 टॉपिक हो गए, संवृत्त और क्रम विनिमय का नियम। अब इन 2 टॉपिक के बाद मतलब जो चौथा गुण आता है, मतलब तीसरा गुण, अभी तो 2 पढ़ा है, संवृत्त पढ़ा है और क्रम विनिमय का पढ़ा है। इसके बाद आता है सहचारिता का नियम, इसे भी देखते हैं। जो तीसरा गुण है वो क्या है, सहचारिता के नियम। अगर आप लोग को भी इसमें अगर कोई भी टॉपिक समझने में या अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे पढ़ाने का मतलब नहीं रहेगा जब कुछ मतलब सामने वाले को कुछ समझ मतलब परफेक्ट ना लगे वीडियो और जो भी चीज़ बताई जा रही है। तो आप लोग बताते रहें, क्योंकि हर इंसान में गलती होती है तो मॉडिफाई किया जा सकता है, बस कोई बताने वाला हो गलतियों को। तो सहचारिता का नियम क्या बोलता है, इसे पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम मान लेते हैं कि 3 नंबर है, A, B और C नंबर है। कह रहा है कि अगर हम पहले A और B को, अब हमने देख चुका 2 चीज़ देख चुके। पहले एक बेसिक सा फंडा जो देखे हम क्या कि प्लस और गुणा,
यही तो क्या है, समवृत्त भी है, इसमें भी समवृत्त गुण है, और क्या है, क्रम विनिमय का भी गुण है, क्रम विनिमय का गुण है। तो अब हम जो है यहाँ पे सहचारिता के नियम किसके किसके साथ पढ़ेंगे, सिर्फ जोड़ और गुणा के साथ, योग और गुणा में सहचारिता का नियम पढ़ेंगे, सहचारिता का नियम, ये भी बात है, क्योंकि हम सहचारिता के नियम सब में नहीं पढ़ पाएंगे, यानी जिसके साथ जो समवृत्त भी होगा और क्रम विनिमय भी होगा वही क्या होगा, वो सहचारिता में। जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं कि पहले प्री होता है फिर मेंस होता है, तो जो प्री और मेंस निकालता है वही इंटरव्यू के लिए जाता है। सेम वैसे ही है कि जिसके अंदर समवृत्त की गुण है और क्रम विनिमय का गुण है वही क्या है, सहचारिता के अंदर उसे वही आएंगे, यानी बस प्लस और माइनस ही, माइनस करें, प्लस और गुणा ही आएंगे, बाकी कोई नंबर नहीं आएगा। तो सहचारिता का नियम कहता क्या है, यहाँ से समझते हैं कि अगर कोई 3 नंबर गिवन है, ABC यानी कोई 3 नंबर दिया हुआ है, तो अगर हम पहली दो संख्या के जोड़ने के बाद, पहली दो संख्या को पहले जोड़ेंगे, फिर जो आएगा फिर उसके बाद तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, या बाद वाले दो संख्या को जोड़ के पहले B + C को आपस में जोड़ देंगे फिर A को जोड़ेंगे, तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर कोई बदलाव नहीं होगा यानी दोनों बराबर आएंगे तो हम कहेंगे कि सहचारिता का नियम है, अदरवाइज कहेंगे कि सहचारिता नहीं है। समझ में आया? अब ऐसे ही गुणा के साथ अगर कोई 3 नंबर है ऐसे ही, तो पहले हम शुरू के 2 नंबरों को गुणा करेंगे, जैसे एक गुणा B में करेंगे फिर उसके बाद C में करेंगे। अभी एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये कहता है, या फिर मैं पहले B को C में गुणा करूंगा फिर उसके बाद A में गुणा करूंगा, तो भी कह रहा है कि क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर हुआ तो सहचारिता का नियम है, बराबर नहीं हुआ तो सहचारिता का नियम नहीं है। यहाँ देख रहे हैं, अगर बराबर हुआ तो क्या कहेंगे, सहचारिता है, यानी सहचारिता है किसके साथ, योग और गुणा के साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे योग है, यहाँ पे गुणा के साथ है। अगर मान लीजिए बराबर नहीं होता, ये हुआ और ये होता, बराबर अगर मान लीजिए यहाँ नहीं होता तो कहते क्या, सहचारिता नहीं है, सहचारिता नहीं है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है, 2, 3 और 5, ये 3 नंबर है। पहले योग के साथ देखते हैं सहचारिता का नियम क्या कहता है। सहचारिता का नियम ये कहता है कि हम पहले 2 को, जैसे 2, 3 है, पहले 2 और 3 को जोड़ लेते हैं फिर उसके बाद 5 को जोड़ेंगे। जैसे ये हुआ तो पहले हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। पहले से 5 है तो क्या मिला, लास्ट में 10 मिला। फिर उसके बाद कहता है कि क्या ये जो है ऐसे हो गया तो 10 आया। और फिर कहते हैं कि पहले इन दो संख्याओं को आपस में जोड़ के तब तीसरी संख्या जोड़ेंगे। फिर कहता है कि लास्ट के 2 संख्या जोड़ के फिर पहली संख्या जोड़ेंगे तो भी बराबर आनी चाहिए, यानी यहाँ भी 10 है और यहाँ चलेंगे तो भी 10 है। यानी क्या कह रहा है कि पहले 3 और 5 को आपस में जोड़ेंगे फिर उसमें 2 को जोड़ेंगे तो भी 10 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 को बाद में जोड़ना है और 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और फिर लास्ट में आंसर कितना है, 10 है। देखिए दोनों संख्या क्या होगी, बराबर आ गई, 10-10 आ गई। तो यहाँ कहेंगे कि क्या है, जोड़ के साथ सहचारिता का नियम है। सेम ऐसे ही गुणा के साथ देख लेते हैं, यही 3 नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे योग के साथ सहचारिता का नियम है, यहाँ पे गुणा देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या कि पहले 2 में 3 का गुणा करते हैं फिर उसके बाद 5 में करेंगे। तो 2 में 3 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर 6 में 5 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 6 × 5 = 30, दिख रहा होगा आपको। फिर अब ये देखते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, 3 में 5 का, पहले क्या कहते हैं, शुरू के 2 संख्या को आपस में गुणा करके फिर तीसरी में करेंगे, या लास्ट के 2 संख्या गुणा करके फिर तीसरी को करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि बता रहे हैं अभी। पहले ये देखते एग्जाम्पल। तो फिर कह रहा है पहले 3 में 5 का गुणा करें फिर उसके बाद 2 में करेंगे। तो देखिए 3 में 5 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, और 15 दूना 30। देखिए क्या हुआ, बराबर है, दोनों जगह 30-30 आ गया। तो यहाँ कहेंगे कि सहचारिता का नियम है। अगर ऐसा किसी 3 चीज़ में पूछे, जोड़ घटाना गुणा भाग या किसी भी नंबर को लेके, अगर उसने ऐसा रूल बता दिया कि पहली 2 संख्या को जोड़ने के बाद फिर तीसरी संख्या को जोड़े और फिर उसके बाद लास्ट के 2 संख्या जोड़ने के बाद फिर पहली संख्या जोड़े, तो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब दोनों के जैसे यहाँ पे 10-10 आ गए, जोड़ में भी और गुणा में 30-30 आ गए, तब हम जाके कहेंगे सहचारिता का नियम है, अदरवाइज कहेंगे नहीं होगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि सहचारिता का नियम दिखाने के लिए, सहचारिता के नियम सिद्ध करने के लिए हमेशा
तीन नंबर या तीन संख्या लेंगे, हमेशा तीन संख्या लेते हैं, तीन संख्या लेते हैं। तो ये सचारिता का नियम बस यहीं तक कहता है, यही कह रहा था, इसी को यहीं पे लिख दे रहा हूँ। सचारिता ये कहता है कि अगर तीन नंबर है, ये बस बताया कि हमेशा देखें, यहाँ पे हमने भी तीन नंबर लेकर प्रूफ किया और तीन नंबर लेकर बताया। और अगर कंडीशन होल्ड करता है, यानी पहली दो संख्या को जोड़े, पहली दो संख्या को जोड़ेंगे, अगर ए और बी और सी कोई तीन संख्या है या कोई तीन ए बी सी पूर्ण संख्या है, कोई तीन पूर्ण संख्या है, ए बी सी क्या है, कोई तीन पूर्ण संख्या है, तो कह रहा है कि पहली दो संख्या को पहले जोड़े, फिर उसके बाद सी को जोड़े। तो अगर हम लास्ट के दो संख्या को जोड़ेंगे पहले, फिर उसके बाद पहली संख्या को जोड़ेंगे, तो भी हमारा जो दोनों संख्या आएगा क्या आएगा, बराबर आएगा। बराबर आया तो हम लोग क्या कहेंगे कि योग का सहचारिता है, योग में सहचारिता है, सॉरी यहाँ लिखेंगे योग में सहचारिता है। सेम ऐसे ही गुणा में कि पहली दो संख्या गुणा करेंगे, पहली दो संख्या गुणा करने के बाद तीसरी संख्या में करेंगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल आपको समझाया, तो आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ रहा होगा कि सहचारिता का नियम क्या होता है। फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हुई तो बीच में कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो में। अब देखिए ये फिर कहता है, ये आप लास्ट के दो संख्या को आपस में गुणा करें, फिर पहली संख्या में गुणा करें, दोनों बराबर है तो कहेंगे क्या कि गुणा में सहचारिता है। अगर यही बराबर 9 आता तो कहते क्या कि सहचारिता, जैसे मैंने यहाँ बताया कि बराबर आया तो कहेंगे सहचारिता है या सहचारिता नहीं है। अगर बराबर 9 है, मान ली यहाँ पे 10 10 आ गया, अगर यहाँ पे 10 और 8 आया रहता तो क्या कहते हैं, नहीं होता। तो क्या होता है कि यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि योग और गुणा में सहचारिता गुण होता है पूर्ण संख्या के साथ, पूर्ण संख्या के साथ। आप लोग पढ़ते रहिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। तो ये हो गया। अब फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं चौथे गुण पे। तो चौथा गुण क्या है देखते हैं। चौथा गुण क्या कह रहा है कि योग पर गुणन का वितरण, योग पर गुणन का, ये क्या है, गुणन का वितरण। काफ़ी अच्छा है और इजी भी है। देखते हैं क्या। जैसे मान लीजिए 2 + 3, अगर इसमें गुणा 5 का है तो देखिए क्या कह रहा है, योग पर, ये हो गया योग, ये क्या हो गया, गुणन। अब यही है कि योग पर गुणन का वितरण, यानी हम क्या कह सकते हैं कि पहले इन दो नंबरों को जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे, ऐसा है। लेकिन ये एक ऐसा बताता है कि पहले क्या कहता है कि योग पर गुणन का वितरण कैसे करते हैं कि 5 का गुणा पहले किस में करेंगे, 2 में करेंगे, 2 × 5, फिर ये वाला प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा, फिर 3 में किसका गुणा करेंगे, 5। इसको ऐसे लिख देने को ही कहते हैं क्या, योग पर गुणन का वितरण। अगर ये ऐसे रहता, इधर रहता, तो भी कैसे लिखते हैं, 2 × तो इसको कैसे लिखते हैं, फिर वैसे ही 5 में 5 का गुणा 2 में करते, 5 का गुणा 2 में करते, फिर प्लस का साइन ही लिख देते हैं, हमेशा ये वाला साइन लेके चलते हैं। फिर 5 का गुणा 3 में कर देंगे। अब देखिए दोनों ही ऐसे बराबर आएंगे। देखिए ये ऐसे हो गया। अब देखते हैं 2 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा, और 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 होगा, ये 25 आ गया। अब यहाँ देखिए 5 दूनी 10 और 5 3 15, 15 और 10 25, देख रहे हैं दोनों बराबर हो रहा है। तो इसी नियम को, यानी अब हम यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड, पहले जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे, यहाँ पे दो छोटे छोटे नंबरों का गुणा करके, और जोड़ना तो सबसे ईजी होता है, इसलिए छोटे छोटे नंबरों का गुणा दिया गया है कि दो छोटे छोटे नंबर को गुणा करेंगे फिर जोड़ लेंगे। तो इस नियम की ज़रूरत इसीलिए पड़ी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप, आई होप आप लोग को समझ में। ये भी देखिए तो ये भी सेम है। और मान लीजिए पहले जोड़ेंगे, हमें से पता है कि पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। 3 और 5, 3 और 2 5 हुआ, 3 और 2 5 हुआ, और 5 का गुणा 5 करेंगे 25 होगा। सेम ऐसे ही इधर देखें, 5 दूनी 10 और 5 3 15, दोनों क्या आ गया, 25 25 आ गया। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए ऐसे है, a × b + c है, तो इसे कैसे लिखेंगे, a × b + a × c, ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि अगर ऐसे ही रहता
ए प्लस बी, सॉरी चाहे ऐसे रहता है, बी प्लस सी में अगर ये है कि बाएं से गुणा हुआ है, अगर दाहिने साइड से गुणा हुआ रहता है तब क्या होता है, सेम वैसे ही होता है, बस ऐसे हो जाता है कि बी गुणे ए प्लस सी गुणे ए। क्या हो रहा है, बस देखना क्रम चेंज हो जा रहा है, क्रम बदल जा रहा है। तो ये दोनों है, इन्हीं दोनों कहते हैं योग पर, यानी योग है ये, योग पर क्या हो रहा है, गुणा का वितरण हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, यहाँ पे योग पर गुणा का वितरण बाएं साइड से हो रहा है और यहाँ पे योग पे गुणा का वितरण दाहिने साइड से हो रहा है। और इसका मतलब ब्रॉड फॉर्म एक्सपेंशन कह सकते हैं कि डिटेल में ये फॉर्म है। तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया है, क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे अगर कह दिया कि 107 में आप 20 का गुणा करें, तो अब यहाँ पे टेक्निक क्या लगाते हैं हम लोग कि 100 + 7 लिख देंगे। 100 को, अब पता है कि 107 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 7 ऐसे लिख दिया। अब इसमें 20 का गुणा कर दे। अब देखिए कैसे ईजी हो गया। अब 100 में क्या करेंगे, 20 का गुणा करेंगे, प्लस 7 में 20 का गुणा करेंगे। इसको देख कर चले, देखिए सेम यही वाला एक्सपेंशन मैं कर रहा हूँ। फिर देखेंगे क्या होगा, इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 2000 आएगा। इसमें करेंगे कितना आएगा, 140 आएगा। अब जोड़ सकते हैं कि तो कितना हो गया, 2140 आंसर आ गया। अब फिर अब इसको गुणा करते तो देखें 107 में 20 का गुणा करते तो पहले करेंगे तो 3 बार 0 आएगा, 1 2 3, फिर 14 के 4 हाथ में आए 1, फिर 1 कैरी, फिर 2 1 2, कितना आ गया 2140। देखिए दोनों बराबर है। तो इस नियम का यूज इसलिए पड़ा कि ताकि दो छोटे छोटे नंबरों को गुणा करके हम तुरंत जोड़ लें और आंसर ला दें। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब लास्ट टॉपिक आता है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट है तत्समक अवयव। ये तो 5वां है, तत्समक अवयव। अब देखिए तत्समक अवयव जोड़ के अलग होते हैं और गुणा के अलग होते हैं। अब पहले यहाँ जाते हैं, तत्समक अवयव होता क्या है, गुणा के लिए अलग होता है और जोड़ के लिए। तो पहले देखते हैं तत्समक, इसे कहते हैं योज्य तत्समक, मतलब जोड़ के लिए, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा, अब देखा नहीं है। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या कहता है, योज्य तत्समक ये कहता है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा पूर्ण संख्या है, कहता है क्या कि ऐसा कौन सा पूर्ण संख्या है जिसे किसी भी संख्या में या किसी भी पूर्ण संख्या या किसी भी संख्या में जोड़ने पर कोई प्रभाव न हो, कोई प्रभाव न हो। यानी कह रहा है कि 5 में हम क्या जोड़े कि कोई प्रभाव ना हो, यानी 5 ही आ जाए। तो जाहिर सी बात है क्या है, 0 है। 6 में क्या जोड़े कि कोई प्रभाव ना हो, 0, 6 आ जाएगा। 7 में क्या जोड़े कि कोई प्रभाव ना हो, यानी 0, 7 आ गया। 8 में क्या जोड़े कि कोई प्रभाव ना हो, 0, 8 आ गया। तो यानी हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ऐसा कोई पूर्ण संख्या, ये तो मैंने बेसिकली आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ऐसा नहीं लिखा रहता है। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं कि योज्य तत्समक क्या होता है, 0 होता है। योज्य तत्समक क्या है, 0 है। यानी उसे कहेंगे योज्य तत्समक जिसे योज्य मतलब होता है जोड़ना, यानी जिसे जोड़ने पर किसी भी संख्या में कोई फर्क ना पड़े। अगर हम 100 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि कोई फर्क ना पड़े, तो वो है 0। यानी किसी भी नंबर में 0 जोड़ेंगे तो वो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आ जाएगा। तो 0 को क्या कहते हैं, योज्य तत्समक। जैसे मान लीजिए ए कोई संख्या, अगर इसमें 0 को जोड़े तो ए मिलेगा, समझ में आ रहा है, या 0 में ए को जोड़ दे तो भी ए ही मिलेगा। तो योज्य तत्समक, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि 0 एक ऐसा ही संख्या है में, यानी योज्य तत्समक उसे कहेंगे कि जिससे ऐसा कौन सा संख्या जिसे किसी भी संख्या में जोड़े तो कोई फर्क ना पड़े। ऐसे ही अब आता है गुणन के तत्समक, यानी गुणन तत्समक। गुणन तत्समक, यहाँ पे योज्य था तो हम लोग जोड़ते थे। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसे किसी भी संख्या में गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग कुछ सोचे तो मैं लिख रहा हूँ। ऐसा कौन सा पूर्ण संख्या है, ऐसा कौन सा पूर्ण संख्या है जिसे किसी भी संख्या में गुणा करने पर
कोई प्रभाव ना पड़े, थोड़ा रफ लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा आई होप, कोई प्रभाव न पड़े। बताए आप लोग, तो वो संख्या क्या है? 1। देखिए अगर मान लीजिए 5 है, यहाँ पे गुणन है तो गुणा करेंगे, 5 में कौन सी संख्या गुणा करें? 1 करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 5 में 0 का गुणा कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। यहाँ तो प्रभाव पड़ गया। वो बोला कि किसी भी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जिसे किसी भी संख्या में गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वही संख्या मिल जाएगी, तो वो है 1। 100 में भी 1 का गुणा करें तो क्या मिल जाएगा? 100 मिलेगा। तो यानी हम लिख देंगे यहाँ पे गुणन तत्समक क्या है, जैसे यहाँ पे योज्य तत्समक क्या था? 0 था, तो यहाँ पे गुणन तत्समक क्या है? 1 है। तो आज तक हम लोग यहीं पे रखते हैं, और आई होप कि आप लोग पूरा एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद 2.2 क्वेश्चन एक्सरसाइज है जिसे मैं कराऊंगा। और आज जितना पढ़ा है बस इन्हीं चीज़ों का यूज है कि मैंने पूर्ण संख्या के गुण को बताया। जो पहला था वो था क्या था? संवृत्त गुण था। दूसरा था क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय का गुण था। तीसरा क्या था? ये था पहला, दूसरा, तीसरा, ये था सचारिता का गुण था। और फिर चौथा क्या था कि योग पर गुणन का, यहाँ जो हमने पढ़ा योग पर गुणन का वितरण। और जो हमने पांचवा पढ़ा यहाँ पे वो क्या है? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव 2 टाइप के होते हैं, योज्य तत्समक और गुणन तत्समक। योज्य तत्समक 0 होता है और गुणन तत्समक 1 होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।